Good morning, student. How are you? I know you will be fine. Let's start lesson. पिछले वीडियो में आपने देखा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसी तरह से मैप को भी जानने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। उसके लिए हम डायरेक्शन के बारे में पहले जानेंगे। डायरेक्शन यानी कि दिशाएं। टू स्टडी ए मैप वी नीड टू नो द डायरेक्शन। मैप की स्टडी करने के लिए हमें पहले डायरेक्शन को जानना होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 हमारी प्रधान दिशाएं हैं या मुख्य दिशाएं हैं। 4 मेन डायरेक्शन ऑन ए मैप। जब मतलब हमारे सामने मैप होगा तो हम उसमें भी 4 डायरेक्शन होंगी। उसको कैसे जानेंगे हम कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है? इसके लिए हम जानेंगे नॉर्थ, टॉप ऑफ द मैप। ये जो मैप दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ टॉप में इसके नॉर्थ है। साउथ, बॉटम ऑफ द मैप। ये जो नीचे है मैप में, ये बॉटम में, ये साउथ है ये। और वेस्ट, टू आवर लेफ्ट। हमारे लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। और ईस्ट, टू आवर राइट। हमारे राइट में ईस्ट है। ठीक, इस तरह से हम मैप में डायरेक्शन को जानेंगे। ए मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। मार्क एन। मैप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और इसका जो चिन्ह होता है वो एन होता है। ठीक, वंस वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शन। एक बार हम नॉर्थ डायरेक्शन को जान जाएं तो हमें दूसरी डायरेक्शन को जानना बहुत आसान हो जाता है। द सन टू हेल्प अस फाइंड द डायरेक्शन। जो सूर्य है वो हमारी हमेशा मदद करता है, वो डायरेक्शन को जानने में हमारी हेल्प करता है। एट नून आवर शैडो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। जो दोपहर में जो हमारी परछाई होती है वो हमेशा उत्तर की तरफ पड़ती है। इफ़ वी लुक इन द डायरेक्शन ऑफ आवर शैडो वी विल बी फेसिंग नॉर्थ। इस तरह से हम अपनी परछाई को देखकर सारी दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। द नॉर्थ स्टार साइंस इन द स्काई ओवर द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ स्टार है वह आकाश में उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। फॉर सेंचुरीज नॉर्थ स्टार हैज़ हेल्प पीपल टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। सैकड़ों साल पहले जो उत्तरी तारा है वो रात में लोगों को दिशा बताने में मदद करता था। बिसाइड्स द 4 मेन डायरेक्शन वी हैव 4 सब डायरेक्शन दे आर। इसके अलावा जो 4 डायरेक्शन है, इसके अलावा भी 4 और डायरेक्शन है। वे कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, इसको हम एन ई से दर्शाते हैं। नॉर्थ वेस्ट NW, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW। यानी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी, साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी, साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी। ऑल द मैप फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शन। सभी जो मैप होते हैं वो दिशा को उसमें दिशा को दर्शाने का सेम मेथड होता है। डू यू नो A compass is an instrument used by sailors to tell if they are going north, south, east or west। एक कंपास होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिसका यूज़ करते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में या वेस्ट में जा रहे हैं। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। जो नॉर्थ की ये जो नीडल होती है कंपास की, वो हमेशा नॉर्थ दिशा को दर्शाता है।
ठीक। स्केल ऑफ मैप, यानी कि जो मैप है उसका पैमाना, ठीक। एवरी मैप हैज़ ए स्केल, प्रत्येक मैप का एक पैमाना होता है। द स्केल लुक्स लाइक ए रूलर, जो स्केल होता है वो रूलर की जैसा वो दिखता है, ठीक। इट इज़ सिंपली ए हॉरिजेंटल लाइन मार्क्ड ऑफ इन मील्स, किलोमीटर्स और सम अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। जो स्केल होता है वो एक पैमाना, जो स्केल होता है वो सीधे एक लंबवत होता है, उसमें चिन्ह भी होते हैं जिससे मील, किलोमीटर और दूसरी जो दूरी होती है उसको हम नाप सकते हैं, ठीक। ए स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल होता अनुपात है या नापने की एक विधि होती है जिससे हम चीज़ों को नापते हैं और दूरी का पता लगाते हैं, दूरी का पता लगाते हैं। मैप में दूरी को लिख करके दर्शाते हैं जो कि पहले से लिखा हुआ होता है मैप में, ठीक। By using the scale of a map, we can tell the actual distance between two points. मैप को देखकर हम दो जगह की जो एक्चुअल दूरी है उसकी सटीक हमको जानकारी मिल जाती है या उसको हम सटीक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। Since actual distance between places cannot be shown on the map, we use smaller units to represent them. जैसे कि हमें एक्चुअल दूरी का जो कि एक्चुअल दूरी होती है उसका पता हमें अगर मैप में नहीं लगता है तो उसके लिए हम दूसरे यूनिट्स का प्रयोग करते हैं और उसे दर्शाने के लिए हम जो छोटा यूनिट होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू places is 1 mile, we may represent it on the map with 5 centimeter. यदि हमें दो स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो अगर 1 मील है तो उसे जानने के लिए हम मैप में उसको 5 सेंटीमीटर से उसको हम दर्शाएंगे। इस तरह से थस द स्केल ऑफ द मैप में बी 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मील, यानी कि इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 1 मील लिखेंगे, ठीक। अब इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स। इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।